आप जानते हैं कि ब्रिटेन में 13वीं सदी में सबसे पहले डेमोक्रेसी का पहला स्टेप शुरू हुआ था। एक मैग्ना कार्टा करके एक एग्रीमेंट हुआ था वहाँ के जो राजा थे उनके बीच में और वहाँ के जो एक तरह से सूबेदार लोग जो थे उनके बीच में फर्स्ट स्टेप। वहाँ से 1648 तक जब क्रॉमवेल ने जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ब्रिटेन में लाए 350 साल और लग गए थे और उस समय किंग चार्ल्स थे, उनकी गर्दन काट दी गई। लेकिन उसके साथ ही साथ इंग्लैंड में सबसे पहले डेमोक्रेटिक अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद फिर से राजा को बिठाया गया, लेकिन वहाँ के महाराज तब से सिर्फ एक सिंबॉलिक पावर में थे, पावर पार्लियामेंट के पास चली गई। उसके बावजूद भी 1648 से 1921 तक हर आदमी को भी वोट नहीं था ब्रिटेन में। औरतों की बात मैं बाद में करूंगा। 1921 मतलब कल की बात लग रही है। पहली बार एवरी मैन इन ब्रिटेन गॉट द राइट टू वोट। ऑलमोस्ट 700 years आफ्टर मैग्ना कार्टा, 300 years आफ्टर द क्रॉमवेल रेवोल्यूशन। और महिलाओं को वोट ब्रिटेन में 1938 में मिला। उसके केवल 9 साल बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 यानी जब ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, उससे सही 11 साल बाद भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो और बहुत सारे विकसित देश हैं जिनको ये अधिकार 1950, 60, 70 इत्यादि तक में मिला है। तो राजनीतिक समता तो आ गई, केवल वोट देने की नहीं, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है इत्यादि इत्यादि, मतलब उन सब मामलों में समता आ गई। परंतु अंबेडकर जी ने खुद ही लिखा है कि जब तक आर्थिक और सामाजिक समता नहीं होगी, राजनीतिक समता का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर। और तो इसलिए अब ये आवश्यक है कि सामाजिक और आर्थिक समता पे हम बात करें। और आर्थिक समता जो है उसके बारे में तभी बात हो सकती है जब हम सामाजिक समता की बात करें। और भारत में सामाजिक असमानता का एक बहुत पुराना कारण है, वो है हिंदुओं में जाति परंपरा, जिसके कारण जाति प्रथा के कारण आप जानते हैं कि कितनी असमता जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी से तीसरी से चौथी पीढ़ी में जाती है। तो अब समय आ गया है कि अगर हमें इस संविधान की परिकल्पना जिसके बारे में हमने शपथ ली है, अगर उसको हमें ज़मीन पे लाना है तो 2 चीज़ें हमें करनी होंगी। एक तो हमें इसके बाद लिए हमें कुछ ना कुछ स्वयं करना है, कोई और हमारे लिए नहीं करेगा, हमें स्वयं करना है नागरिक समाज के सदस्य होते हुए। और दूसरा है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सबसे पहले समता की बात ना हो, और समता में सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात ना हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने सामाजिक समता की बात की। आज आप देखते होंगे कि रोड पर जब आप अपनी कार ले जाते हैं तो निकलने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन वहीं आगे जब चौराहे पर आप जाते हैं तो बहुत सारे मजदूर, अगर आप सुबह निकले
तो वो चौराहे को घेर कर खड़े होते हैं। तो ये जो विषमताएं हैं कि कहाँ कहीं किसी को रोटी चाहिए तो किसी को पार्किंग चाहिए, तो ये जो इतना बड़ा अंतर आ गया आज कि कुछ लोग सिर्फ अपनी जो बुनियादी जरूरत है उनको पूरा नहीं कर पा रहे। बिलियंस और ट्रिलियंस की इकोनॉमी की बात की जा रही है और वहीं 80 करोड़ लोग, जो आधिकारिक आंकड़ा है, 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये विषमता